अरुणाचल में आमने सामने आए भारत चीन के सैनिक। एलएसी पर चीनी सैनिकों को जवानों ने रोका। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना का 19वां स्थापना दिवस आज। एयरफोर्स डे पर वायुवीरों का शौर्य। हिंडन एयरबेस पर राफेल और सुखोई ने भी दिखाया दम। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 35 जिलों के 50 प्रखंडों में वोटिंग जारी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपातकालीन बैठक बुलाई है विधायक दल के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल के साथ यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलाई। उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। विधायक दल के साथ आज तेजस्वी यादव की यह बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर चर्चा। तेज प्रताप के मसले पर भी हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलाई आपातकालीन बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल के साथ बैठक। तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है विधायक दल के साथ और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, वो भी तेज प्रताप यादव के बैठक के बाद। जी बिल्कुल ऋतिक, नेता प्रतिपक्ष ने आज बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि यह बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, बीते दिन ही राजद द्वारा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी नाम या यूं कह लें कि सूची जो है वो बना दी गई है, जिसमें कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, मीसा भारती, जिनके नाम नहीं है। हालांकि स्टार प्रचारक में लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके भी नाम है और इसको लेकर अब बैठक बुलाई गई है। तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, सारे विधायक पहुंच रहे हैं, चाहे वो आलोक मेहता हो, चाहे वो शक्ति यादव हो। जब हमने बात करने की कोशिश की आलोक मेहता से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर नामांकन भी हो चुका है। अब इसकी रणनीति तय करनी है कि कैसे बैठक होगी। जी, इससे पहले विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के भी विधायक शामिल हुआ करते थे, इस बार का क्या नजारा? विधायक दल की बैठक है वो राजद के द्वारा बुलाई गई है, यानी कि जो राजद के तमाम विधायक है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सर्वदलीय विधायक दल की बैठक नहीं है, इसमें और कोई जो विधायक होंगे वो मौजूद नहीं रहेंगे। ऋतिक, आरजेडी विधायकों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी जब अकेले अब लड़ रही है उपचुनाव तो ऐसे में जीत पक्की है कि नहीं? जी बिल्कुल ऋतिक, राजद के जो तमाम विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजद है वो अकेले इस बार दोनों सीटों पर, चाहे वो तारापुर हो चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतेगी और इसको लेकर अब जो कहा सकता है कि ताल भी ठोकने के लिए तैयार हैं और आज बैठक भी चल रही है। आगे जब लालू प्रसाद यादव भी बिहार आने वाले हैं उसको लेकर भी बातें होगी यहाँ पर। ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए। तो अधिक जानकारी हमें देने के लिए उत्कर्ष फोन लाइन पर भी जुड़े हुए थे। विधायक दल के साथ आज बैठक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है उपचुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले 2 सीटों पर, मुंगेर के तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर चर्चा हो सकती है। जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायक दल की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने बीते दिन एक बैठक बुलाई थी अपने आवास पर पटना में। आज तेजस्वी यादव ने विधायक दल के साथ बैठक बुलाई। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में काफी वक्त से चल रहे तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में भी नियंत्रण रेखा के पास पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। हालांकि कमांडर स्तर की बातचीत के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है। हालांकि झड़प की यह घटना पिछले हफ्ते ही हुई, तो वहीं रक्षा सूत्रों ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर 30 अगस्त को उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस आए थे और कुछ घंटे बाद वापस लौट गए। हालांकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान इस क्षेत्र में तैनात हैं, तो वहीं जवाबी रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों ने क्षेत्र में गश्त की थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात में रहेंगे और इस दौरान वो गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया और ये जानकारी दी है। अधिकारियों द्वारा जारी अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक शाह यहां पहुंचने के बाद दोपहर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और स्टेशन के परिसर में स्थित चाय की दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ वितरित करने के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना शुक्रवार को अपना 79वां स्थापना दिवस मना रही है। देश को गौरवान्वित करने वाले इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हुआ है। हिंडन एयरबेस पर भारतीय जेट्स और हेलीकॉप्टर्स अपना दमखम दिखा रहे हैं और इससे पहले आज वहां वायुसेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतबों के जरिए अपना शौर्य दिखाया। हिंडन एयरबेस पर पैराट्रूपर्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। तो बता दें कि आजादी के 75वें साल के मौके पर इस साल एयरफोर्स डे परेड में 75 जेट्स ने हिस्सा लिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आता है, जिसमें एयरफोर्स डे आज बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया गया है। भारतीय वायुसेना का 89 यानी कि 79वां स्थापना दिवस है। एयरफोर्स डे पर वायुवीरों का यह शौर्य आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 75 साल आजादी के हो गए हैं और इसी के मद्देनजर अब 75 जेट्स ने अपना दमखम आज के दिन दिखाया है। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण में कुल 35 जिला अंतर्गत 50 प्रखंडों के 756 पंचायतों में मतदान हो रहा है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। तीसरे चरण में 35 जिला अंतर्गत 445 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान भवन स्थापित है, जहां सुरक्षा बलों के लिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होगा। बिहार पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो बता दें आपको, आज बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और ऐसे में बिहार के कई जिलों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों
न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। DTV भारत, देश के नाम। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर के सकरा और मुरौल प्रखंड के 36 पंचायतों के 479 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। मतदान में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो ताकि लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके, इसको लेकर DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे QRT टीम के साथ बूथों का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर। जिले के 36 पंचायतों में आपको बता दें कि ये पंचायत चुनाव होने हैं। तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलने वाला है। ऐसे में प्रशासनिक अमला भी मौके पर तैनात है। पंचायत के तीसरे चरण का मतदान सुबह से जारी है। जिले के बारून प्रखंड के 16 पंचायतों में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने कुल 228 बूथ बनाए हैं।
इन बूथों पर निष्पक्ष मतदान के लिए 64 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। पहले के 2 चरणों में ईवीएम की गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बारूण में 44 मास्टर ट्रेनरों को लगा रखा है, जो ईवीएम की गड़बड़ी पर तुरंत उसको बदलकर मतदान को सुचारू तरीके से संपन्न करा सकें। तो बता दें आपको, औरंगाबाद के 16 पंचायतों में यह पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के मतदान जो है वो जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तैनाती मौके पर की गई है। औरंगाबाद के 16 पंचायतों में चरण मतदान चल रहा है। तो औरंगाबाद से हमारे साथ संवाददाता रुपेश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रुपेश, सुबह 7 बजे से वहां पर मतदान चल रहा है, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ? जी ऋतिक, मैं बता दूं कि तीसरा चरण का मतदान जैसे कि सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गई है और मतदाताओं में काफी उत्साहित देखने को मिल रही है। चाहे महिला हो चाहे वो बुजुर्ग हो, तमाम जो है कि वोटर जो है कि काफी उत्साहित होकर के वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबे कतार देखने को मिल रही है। अगर पुलिसिया व्यवस्था की बात करें तो पुलिसिया व्यवस्था भी चाक चौबंद पूरी जानना चाहेंगे आपसे, 2 चरणों की बीते 2 चरणों की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही है बूथों पर। इस बार तीसरे चरण में क्या कुछ स्थिति औरंगाबाद में? महिलाओं की अगर बात करें तो इस बार भी महिलाओं की ज्यादा संख्या देखी जा रही है। चाहे 16 पंचायतों में हो रही है, तमाम पंचायतों में देखी जा रही है। जहां भी बूथ है वहां महिलाओं की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिल रही है। जी ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश अधिक जानकारी के लिए। तो औरंगाबाद से रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस खबर को लेकर अधिक जानकारी वो हमसे साझा कर रहे थे। तो आपको बता दें कि औरंगाबाद के 16 पंचायतों में वोटिंग अब भी जारी है। ऐसे में प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और मौजूदा वक्त की बात करें तो महिला मतदाता जो है उनमें भी जोश देखा जा रहा है पंचायत चुनाव को मतदान करने को लेकर। बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सनहौला प्रखंड के 18 पंचायतों के 237 मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस प्रखंड में कुल 1,27,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर गांव की सरकार को चुनेंगे। सुबह से ही मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर लग गई है। मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। तो भागलपुर की स्थिति आपको हम बता दें कि भागलपुर में भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। ऐसे में आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो अब भी जारी है। प्रशासनिक अमले के साथ वहां पर तैनाती की गई है। कल भी बीते दिन अगर बात करें तो वहां पर जायजा लिया गया था मतदान केंद्रों का और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार सुबह से ही भागलपुर में भी देखी जा रही है। तो औरंगाबाद में जन्मदिन की पार्टी में फूड पॉइजनिंग के कारण 25 बच्चे समेत 4 दर्जन लोग शिकार हो गए। इसके आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने सभी को सदर अस्पताल में इलाज कराया है, जहां 2 बच्चे समेत 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना खैरा थाना क्षेत्र के अकौड़ी गांव की है। मामला है सर ये कि हम अपना बच्चे के बर्थडे करा रहे थे। सब गोतिया परिवार के पीछे गांव में सब को जुटे, बड़े छोटे सब जुटे और नाश्ता कराए, मीठा सबको दिए, चाय पिलाए, चाय सबको पिए और सब फिर उल्टा होने लगा, चक्कर आने लगा। बस यही सब बात है। सब मामला चाय पिए और नाश्ता उसका सब समोसा लौंग लाका सब पिए हैं, वो सब तो मामला कुछ नहीं है। जिसमें बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था, वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ खाना खाया, केक खाया और चाय पिया। उसके बाद जो है से उन लोगों को सभी को चक्कर दे कर चक्कर आने लगा, किसी को पेट में दर्द होने लगा, किसी को उल्टी होने लगा जैसे खाका कर करके। और उसके बाद वहाँ से कुछ लोग जो है से करीब वहाँ से 3 दर्जन के आसपास लोग वहाँ से आए हैं। अब तक जो है से 2 दर्जन के आसपास तो हम देख चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पर करीब 10 से 12 बच्चे वहाँ पर हैं एडमिट दिखाने के लिए बच्चे वार्ड में, और यहाँ पर इमरजेंसी में करीब 20 लोग।
तो बक्सर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपनी मां के प्रेमी पर दुष्कर्म करने के साथ ही पिता के अपहरण का आरोप लगा दिया। तो वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपी का उसकी मां के साथ नाजायज संबंध है। लगातार उनका घर पर आना जाना लगा रहता था और इस बीच उसे घर में अकेला पाकर अपराधी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। से 2 महीना पहले माई सूरत गईली हमरा के दीदिया का हाथ छोड़ देली। दीदिया का हाथ से हम अपना गाँव राशन लेवे गई। हमरा घर में महेंद्र सिंह गोवर्धनपुर के आवत रहल जात रहल। हमरा माई से उनका दोस्ती रहल, जो भी कुछ रहलटे हमरा माई से गलत काम कर रहल, सब कुछ करत रहल। हमरा के अकेले पा के घर में हमरा संगे बलात्कार कैले, हम जबरदस्ती घर में हमरा के अकेले पट्टा के हमरा संगे जबरदस्ती बलात्कार कैले। इस सूचना हम अपना माई के बतौली, अपना भाई के बतौले। हमारे भाई सब कोई माई कहते कि तू चुपचाप रह, ओकरा ले पैसा लेवे बा, तोरा जरी जाई, तोरा कुछ भी करी तू बोलिए मत, उतकले बा 3 लाख रुपया देवे के। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार होमगार्ड जवान को गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र से NH-28 की है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय ट्रैफिक में तैनात जवान अपने एक साथी के साथ बाइक से तेगड़ा बैंक में किसी काम से जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोलीमारी की गई। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अन्य जगह रेफर कर दिया गया है। ये जवान ट्रैफिक ड्यूटी में था, ये तेगड़ा बैंक के काम से गया हुआ था। वहां पर किसी ने गोली मार दी है, इनको पता नहीं है, पीछे से गोली मारी है। औरंगाबाद में वाहन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खडडीहा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 युवक अपने घर पर वापस लौट रहे थे, तभी वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना जैसे ही बसडीहा पंचायत के मुखिया नईम अंसारी को मिली तो आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचे और घायल लोगों को प्राथमिक उपचार कराया। चलिए बात करेंगे अब झारखंड की। जमशेदपुर रेल पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। दोनों नाबालिग लड़की गम्हरिया की रहने वाली बताई जा रही हैं। मामले की जानकारी देते हुए टाटानगर रेल प्रभारी SK तिवारी ने बताया कि दोनों संदिग्ध अवस्था में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर घूमती पाई गई, जहां पूछताछ के बाद दोनों ने गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई जाने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद दोनों परिजन टाटानगर रेल GRP पहुंचे, जहां हालांकि जांच के तहत पहले दोनों को चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।